अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। अच्छा, ग्राफ जो है वो बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री की तरह। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे हम कुछ आगे जाकर देखते हैं इंट्रोडक्शन देखने के बाद। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो नोड्स होते हैं ये भी इनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। नोड्स मीन आप उनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। प्री डेटा स्ट्रक्चर में हम उनको नोड्स कह रहे थे, यहाँ हम वर्टिसेस का वर्ड यूज करेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और एजेस वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे पास कनेक्शन से ट्री के अंदर यहाँ पे भी हमारे पास कनेक्शन होगा डिफरेंट नोड्स के बीच में। अगर हम यहाँ पे देखें, ए और बी अगर हमारे पास नोड है तो इसके बीच में एक कनेक्शन है जो ये एच बनी हुई है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास कनेक्शन है जिसे हम एजेस भी कहते हैं। तो ए और बी क्या है, वर्टिसेस हैं। अ, ये वही नोड्स का कॉन्सेप्ट है जो ट्री में था, हम ग्राफ के अंदर इसको वर्टिसेस कह रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये चीजें ट्री के अंदर भी थी तो ये डिफरेंस क्या है ग्राफ और ट्री में? ट्री जो होता है वो बेसिकली आप एट अ टाइम एक ही पाथ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, आप ए से जाएंगे बी से, बी से और सी से, मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा था, अगर आपने हायरार्किकल हम रिलेशन फॉलो कर रहे थे और उसमें सिर्फ एक ही पाथ होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल पास होंगे। अ, आगे हम जाके साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा ट्री के अंदर कभी साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर सकता, यहाँ पे वो भी एग्जिस्ट करेगा। इसके हम कुछ एग्जांपल्स से लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम गूगल मैप्स को देखें तो हमारे सिटीज जो होंगे वो नोड्स होंगे, रोड्स हमारे पास एजेस होंगी। अगर हमारे पास डिस्टेंस का एलिमेंट है तो हम डेफिनेटली वेट इसको कंसीडर करेंगे, और वो हम एजेस को वैल्यूज देंगे। अच्छा, सिटीज हमारे पास एज अ नोड एक्स करेंगे और एजेस होंगी रोड्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा भी हो सकता है, एक दो सिटीज के बीच मल्टीपल पास हो सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो अगर हम इस्लामाबाद से अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिकली पाथ नहीं होगा, मल्टीपल वेज में आप जा सकते हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल पाथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह हमारे पास सोशल नेटवर्क्स होता है, यूजर्स हमारे पास नोड्स होंगी और हमारे पास फ्रेंड्स होंगे, एजिस। और दो यूजर के बीच में डिफरेंट फ्रेंड्स हो सकते हैं कॉमन, तो तब भी हमारे पास मल्टीपल पाथ्स आ सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स की एग्जांपल है। अच्छा, हम मजीद इस कॉन्सेप्ट के अंदर जाने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लें। वर्टिसिस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी, बेसिकली क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस केस के अंदर ए और बी हमारे पास क्या है, वर्टिसिस है। एच को अगर हम देखें तो ये कनेक्शन है, इसको भी हमने डिस्कस किया है। ए और बी के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो बेसिकली एच है, और एच के थ्रू ही हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं। अगर एच नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वो नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे ए और बी फ्रेंड है, अगर ये एच है, अगर ये फ्रेंड एच नहीं है तो हम सोशल नेटवर्क के अंदर ये कह सकते हैं कि ये दोनों फ्रेंड नहीं है। अच्छा, एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं? कोई भी वर्टिसेस जो साथ हैं, जैसे ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी आपस में क्या है, एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों वर्टिसेस साथ नहीं है। तो आप कह सकते हैं ए और सी क्या है, एडजेसेंट नहीं है। मीन्स डायरेक्ट एच हो, ए और सी आपस में कनेक्टेड है लेकिन डायरेक्ट एच नहीं है, बी के थ्रू आ रही है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होंगे, जिनके बीच में हमारे पास डायरेक्ट एच होंगे। अगर हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स देखें तो वो क्या होती है, उस नोड से जितने भी एजेस जा रहे हैं वो उस नोड की डिग्री होगी। अगर हम सी की डिग्री देखें तो इसकी कितनी है, थ्री। क्यों, इससे थ्री एजेस जा रही हैं, एक ए की तरफ, एक डी की तरफ, और एक सी की तरफ। यहाँ पे एक सी होना चाहिए, दोनों डी नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट फर्दर आते हैं, जब हम कभी ग्राफ के एडवांस एल्गोरिथम्स पढ़े ना, तो उसमें वो इन डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को एक प्रॉब्लम है, अगर हम उसको सोल्व करें, इन डिग्री क्या होती है,
जो जिन एरो की डायरेक्शन सी की तरफ हो, सी की तरफ जो एजेस आ रही हैं, तो वो बेसिकली क्या है, इन डिग्री होती है। और आउट डिग्री क्या है, सी से जो एजेस जा रही हैं। अगर मैं इनकी डायरेक्शन लगा दूं, इन तीनों एजेस की, एक की ए की तरफ, एक की डी की तरफ, और एक की सी की तरफ, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आउट डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इनकी डायरेक्शन जो है एरो की सी की तरफ कर दूं, तो ये तीनों सी की क्या हो जाएगी, इन डिग्री हो जाएगी। अच्छा, पाथ क्या होता है, पाथ क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस जो आपस में कनेक्टेड है किसी स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए। अगर मैंने ए से डी के पाथ को फाइंड आउट करना है, तो मेरा पाथ कंप्लीटली क्या बनेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ये मेरा क्या है, इंटायर पाथ है, जितने भी एजिस और वर्टिसेस बीच में आ रहे हैं डी तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर मैंने किसी पाथ की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ एजेस को काउंट कर लूंगी। तो ए से डी के बीच में हमारे पास कितनी है, तीन। एक ए से बी के दरमियान एच है, एक बी से सी, और सी से डी। तो ये पाथ की लेंथ क्या होगी, ए से डी के बीच में थ्री। अगर हम ए से बी की लेंथ देखें पाथ की, तो जस्ट एक एच है, तो एक इसकी लेंथ है। अच्छा, साइकिल क्या होता है, कोई भी ऐसा नोट जहां से आप स्टार्ट करें और वापस उसी पे आ जाएं। जैसे मैं अब देखूं, मैं ए से स्टार्ट करती हूँ, मैं बी पे जाती हूँ, बी से सी, सी से मैं वापस ए पे आ गई, तो ये बेसिकली क्या है, साइकिल है। जिसे हम वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं उसी पे अगर हम वापस पहुंच जाएं, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास साइकिल है। अच्छा, हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लिया, आगे ये सारी ग्राफ के कॉन्सेप्ट में यूज होंगी। तो हम मजीद अब डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, और फिर फर्दर आगे हम जाएंगे। लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज को आप माइंड में रखें, तो या आने वाले टॉपिक्स में यूज होगी। मैम सुमल, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकती हैं। जी मैम। मैम मेरी आवाज आ मैम आ रही है लेकिन स्लो है। मैम आप एक दफा पाठ को रिपीट कर देंगे, वो मेरा स्किप हो गया मैम। लाइक इंटरनेट इशू आ गया। मुझे मैम का क्वेश्चन नहीं समझ आया, अगर किसी को समझ आया तो वो रिपीट कर सकते हैं। मैम जहाँ तक मुझे समझ आई है, मैम कह रही है कि पाथ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, शायद उनसे मिस हो गया ये टॉपिक। मैम यही था आपका क्वेश्चन। ओके मैम, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती। अच्छा, पाथ वो होता है, जैसे आप रियल लाइफ में देखें तो आपका, हमने एग्जांपल ली थी, जो नोड्स है वो हमारे पास सिटीज होंगे, और जो एजेस होंगे वो रोड्स होंगी। अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना है, तो आपने वो बेसिकली रोड्स मींस वो डिफरेंट रोड्स को कैलकुलेट करना है कितनी है। और एक एक रोड मीन एक स्टॉप कहाँ तक बनेगा, जब एक नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा। तो सेम क्या होता है, जितने भी वर्टिसेस मीन सिटीज आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच में रोड्स होंगे, डिफरेंट सब पास होंगे। अगर आपने ए से डी तक का पाथ देखना है ना, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए और डी के बीच में कितनी एजेस हैं। अब हमने ए से कहाँ जाना है, बी, बी से हमने सी पे जाना है, और फिर ही हम डी पे पहुंचेंगे। अगर हम बी और सी में नहीं जा रहे, तो हम डी पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो ए से डी का पार्ट क्या है, मैं पहले ए से बी तक जाऊं, बी से सी तक, और सी से डी। तो ए से बी कितनी एच बनती है, एक मीन्स एक रोड जो है, यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पाथ स्टार्ट होगा वो बी से सी तक है, ये दो दो हो गए, फिर सी से डी। तो टोटल हमारे पास जो लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी, पाथ की थ्री। मैम अब आपको क्लियर हो गया। ओके, फिर हम टाइप्स को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ को डिफरेंट बेस पे किया जाता है। उसमें एच की बेस पर भी किया जा सकता है। एच की डायरेक्शन किस साइड है, मीन्स जो एरो की डायरेक्शन है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें। फिर हमारे पास नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, हमारे पास उनके ऊपर वेट्स हैं कि नहीं। लाजमी नहीं है हर ग्राफ के ऊपर वेट्स हों। जैसे अगर आप फ्रेंड्स सोशल नेटवर्क का ग्राफ देखें, तो उसमें हमारे पास वेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही बता सकते हैं रिलेशनशिप्स। लेकिन अगर वही ग्राफ हम गूगल मैप्स पे देखें,
तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम हमें वेटेड ग्राफ चाहिए होगा। अच्छा, अब ग्राफ साइकिल्स की बेस पर भी हो सकता है। हम एक पास से होते हुए दूसरे पे नहीं आ सकते, तो हम इन टाइप्स को आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, आप ए से बी तक गए हैं या बी से ए तक, तो ये बेसिकली क्या होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ मीन्स उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ए बी से भी कनेक्टेड है और बी किससे? ए से भी कनेक्टेड है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोशल नेटवर्क्स की, जिसमें नोड्स हमारे पास लोग होंगे और एजेस को बता सकते हैं कि वो आपस में फ्रेंड्स हैं कि नहीं। सिमिलरली हम रोड का भी नेटवर्क्स ले सकते हैं। आप दोनों साइड रोड के ट्रैवल कर सकते हैं। ए बी का फ्रेंड है, बी ए का। ए और बी जो है, हम दोनों साइड अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और हम इसमें दोनों वेज में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ देखें ना, तो आप एक ही साइड क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ना वन वे भी रोड आती है, तो उस केस में हम उसे डायरेक्टली ग्राफ ले सकते हैं। ऐसे आप देखिए, अब ए से हम बी पे जा सकते हैं, बी से ए वापस नहीं आ सकते, तो ये बेसिकली क्या होता है? हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ए से आप बी ट्रैवल करेंगे, तो बी से आप वापस ए पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम देखें ए से बी, बी से डी, लेकिन डी से वापस मैं ए पे नहीं आ रही, क्योंकि कोई ऐसा एरो की डायरेक्शन नहीं है जो मुझे डी से सी तक ले जाए और सी से ए। तो ये बेसिकली क्या है? ए से आप सिर्फ बी तक जा सकते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो वो फॉलोइंग सिस्टम होता है। आपने पर्सन ए ने पर्सन बी को फॉलो किया हुआ है, लेकिन बी ने ए को नहीं किया हुआ, तो ये बेसिकली क्या है? डायरेक्टली ग्राफ है। आप ऐसे इसका बना सकते हैं। बी ने जैसे डी को फॉलो किया, डी ने बी को नहीं, सी ने डी को फॉलो किया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है? फॉलो सिस्टम है। इसी तरह वेब पेजेस के लिंक्स होते हैं, कुछ पेजेस के, जैसे ए का बी से पेज का लिंक हो गया, ये भी हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अच्छा, अगर हम वेट की बेस पर ग्राफ को डिवाइड करें, तो हमारे पास अनवेटेड आता है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। अगेन हम फ्रेंडशिप कनेक्शंस को कंसीडर कर सकते हैं, अपने नेटवर्क कनेक्शंस को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट एजिस की वैल्यू मैटर ही नहीं करती, तो हम इसको अनवेटेड ग्राफ कहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसी भी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जिन्हें हमें वेट की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी एच की वैल्यू है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है? वेटेड ग्राफ होता है। हम गूगल मैप्स को देख लें, नेटवर्क रूटिंग को देख लें, एक पैकेट को डिवाइस ए से डिवाइस बी में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अब जो वेट होता है वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे अगर हम गूगल मैप्स को देखें, और कोस्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है पाथ 1 से, तो आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी। पाथ 2 से आप जो है, जैसे हम मोटरवे देख लें, वो पाथ 2 है, एक नॉर्मल वे है, जैसे पीपल यूजुअली ट्रैवल करते हैं, तो हम कोर्स को देख सकते हैं। और टाइम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने नेटवर्क रूटिंग में बताया। हम गूगल मैप्स में भी दे सकते हैं। अगर आपने सिटी ए से सिटी बी जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा पाथ 1 के थ्रू, और अगर पाथ 2 है तो उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कनेक्टेड ग्राफ्स। अच्छा, जैसे हमने एक सोशल नेटवर्क की एग्जांपल देखी, हमने ये भी देखा कि अगर ए और बी फ्रेंड हैं, तो वो आपस में कनेक्टेड होंगे। अगर वो आपस में फ्रेंड नहीं है, तो उनका एच का कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर हम ये वाला एक एग्जांपल देखें, तो ए से बी के दरमियान भी जा रही है, और बी से सी के दरमियान भी जा रही है, तो ये आपस में क्या है? ये सब नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम इन नोड्स को डिवाइसेस भी कह सकते हैं। सोशल नेटवर्क के अंदर आप लोगों को भी कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं ये आपस में फ्रेंड्स हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ होता है, जिसमें सब नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं। अगर ये एच ना हो, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये कौन सी ग्राफ की टाइप है। अगर हम इसके अंदर देखें, हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं। क्या बी और सी के दरमियान कोई एच है? एक भी एच नहीं है। सी और डी के दरमियान है। तो ये जो है ना, ए और बी, ये सी और डी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसमें एक चीज ये आती है, अब कनेक्टेड तो नहीं है, ये जो है ना, ये एक सेपरेट
कंपोनेंट बन जाएगा, ये एक सेपरेट। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये ग्रुप वन हो जाएगा, ये ग्रुप टू। और ये हमें काम कहाँ आएगा? जैसे आप देखें, अगर हम पाकिस्तान की 4 प्रोविंसेस हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस को हम क्या करना चाह रहे हैं, लोग रहते हैं, लेकिन सिंधी लोगों का आपस में पंजाबी लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है, तो हम डिफरेंट कम्युनिटीज इस तरह बना सकते हैं। जैसे हम एक ग्रुप के अंदर सिर्फ कौन से लोग डालें जो पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, दूसरे में कौन से सिंध से। तो इस तरह की रियल लाइफ के अंदर हमें अनकनेक्टेड ग्राफ की भी नीड पड़ सकती है। तो अगर आपने सेपरेट कम्युनिटीज देखती हो और हम उन जैसे बी और सी का कोई कनेक्शन नहीं बनाए, तो इट मीन्स ये एक सेपरेट ग्रुप या सेपरेट कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये डिफरेंट से। तो इस तरह जितने भी लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं हम उनको ग्रुप ए में डाल दें, और जितने भी सिंध से बिलोंग करते हैं हम उनको ग्रुप बी में डाल दें, और सिमिलर हम डिफरेंट प्रोविंसेस को बना दें, तो हम 4 ग्रुप बना सकते हैं। और हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ये जो पर्सन है ये किस प्रोविंस से बिलोंग करता है। तो ये बेसिकली आइसोलेटेड, अगर आपने कंप्यूटर्स फाइंड करने हो नेटवर्क के अंदर, या फिर आइसोलेटेड कम्युनिटीज फाइंड करनी हो पीपल के नेटवर्क के अंदर, तो ये इसमें हेल्पफुल होगा। अच्छा, लास्ट जो हम साइकिल की बेस पे ग्राफ को डिवाइड करते हैं, उसमें ये होगा, अगर ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, मींस आप एक नोड से होते हुए वापस उस पे आ जाते हैं। मैं ए से बी पे गई, बी से सी, सी से डी, डी से मैं वापस ए पे आ गई, तो ये क्या है? ये एक साइकिल है। आपने उसी वर्टेक्स से स्टार्ट किया था और वापस उसी पे आ गए। तो ये बेसिकली क्या होता है? साइकिल। अच्छा, रोड रूट लूप डिडक्शन ऐसा भी हो सकता है, आप एक पाथ में होते होते वापस डिफरेंट ट्रैवल करते करते उसी लोकेशन पे वापस आ जाए, तो ये बेसिकली क्या होगा आपके पास? रोड का रूट लूप डिडक्शन हो सकता है। अच्छा, नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है, जैसे ये डिवाइस ए है, इसने पैकेट ट्रांसफर किया बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने वापस ए को भेज दिया, तो ये बेसिकली नेटवर्क लूप डिडक्शन क्या है? जो पैकेट है इसी सर्कल के अंदर क्या चल रहा है? ट्रैवल हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, हमें इसे सोल्व करना चाहिए। अगर आपने किसी और नोड को भेजना है लेकिन यहाँ पे ये साइकिल के अंदर दाखिल हो गया है, तो आगे मूव नहीं कर रहा, तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं, ये हम आगे देख लेंगे, और फिर उनके डिफरेंट वेज हैं हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। अच्छा, ए साइक्लिक क्या होगा? इसके अंदर कोई लूप नहीं, आप ए से बी के अंदर जा सकते हैं, ए से सी। ऐसा नहीं है कि आप ए से बी पे जाएं, बी से सी और सी से, क्योंकि बी और सी के दरमियान कोई एच नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पाथ नहीं बन रहा जहां से हम ए पे ही स्टार्ट हों और वापस ए पे आ जाएं, या ए से स्टार्ट हों या सी से स्टार्ट हों वापस सी पे आ जाएं। तो ये बेसिकली कौन सी टाइप होती है जिसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता? अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, तो अच्छा, एक टर्म देखने, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई साइकिल ना हो, और अगर हमने डायरेक्टेड का वर्ड लगा दिया तो इसका मतलब है उसमें क्या होंगी? डायरेक्शन होंगी। आपने डायरेक्टेड की हमने ग्राफ टाइप देखी है, तो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ कौन सा होता है? जिसमें साइकिल भी ना हो और उसकी डायरेक्शन हो। अच्छा, हम रियल लाइफ एग्जांपल पे आए तो हमें पता चलेगा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर। लेट्स से आपके पास एक फोल्डर है, मेन फोल्डर बीएस का, उसके अंदर आपके अंदर डिफरेंट सेमेस्टर्स आप आपने फोल्डर्स बनाए हैं। आप सेमेस्टर वन पे गए और सेमेस्टर वन से आप क्या हुआ? सिर्फ सेमेस्टर वन के नोट्स प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आपने सेमेस्टर टू के नोट्स प्रोसेस करना है तो सेमेस्टर टू के फोल्डर में जाएंगे और फिर फर्दर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेमेस्टर वन के अंदर गए और उससे होते हुए सेमेस्टर टू के फोल्डर के अंदर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वापस आना पड़ेगा और सेमेस्टर टू के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऐसा नहीं होता कि आपने जहां से स्टार्ट किया था उससे होते हुए किसी दूसरे के अंदर चले जाएं। तो कोर्स प्री रिक्विजिट ऑर्डरिंग होती है। अगर आप बीएस के अंदर देखें तो जब तक आपने एक प्री रिक्विजिट फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज नहीं पढ़ लिए, आप तब तक फोर्थ सेमेस्टर के एडवांस कोर्सेज या सिक्स सेमेस्टर के एडवांस नहीं पढ़ सकते। ये बेसिकली प्री रिक्विजिट ऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडवांस पढ़ के दोबारा
प्री रेक्विजिट पढ़ने आ जाए, नहीं। तो ये भी बेसिकली ए साइक्लिक ग्राफ की एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप्स देख लिए हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और फर्दर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, हम ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्लियर है, आप स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, ग्राफ को, ये तो एक विजुअल स्ट्रक्चर था। अगर आपने इनको प्रोसेस करना है कंप्यूटर के अंदर, तो हमने इनको रिप्रेजेंट भी तो करना है, हमने कैसे ग्राफ को स्टोर करना है ताकि हम प्रोसेस कर सकें। तो हमारे पास थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं। एक एज लिस्ट का है, एक एजेंसी मैट्रिक्स का है, और एक एजेंसी लिस्ट का है। ये तीन मेथड है। एक मेथड हम देखेंगे वो लीड कोड के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, आपने ना पेयर ऑफ वर्टिसेस स्टोर कर लेने होते हैं एजेस के बेस पर। ए और बी के अंदर एच है तो मैं ए और बी का पेयर स्टोर कर लूंगी। ए और डी के अंदर एच है तो मैं ये यहाँ पे डी आना चाहिए। ए और डी के दरमियान एच है तो मैं यहाँ पे क्या पेयर स्टोर कर लूंगी, ए और डी का। इसे हम क्या कहते हैं, एच लिस्ट, जिसमें हम पेयर्स को स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन एजेस के। अच्छा, सेकंड मेथड जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का, हम एजेंसी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ये हमारे पास 2D मैट्रिक्स होता है, जिसमें हमारे पास रोज और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये टॉप वाली रो है, ये हमारे पास क्या शो कर रही है, नोड्स के नेम को, ए बी सी, और ये भी उसी को। जितने हम ऊपर नोड्स बनाएंगे उतने ही हम इस साइड भी बनाएंगे, और इससे हमारी क्या लगेगी, मेमोरी बहुत ज्यादा लगेगी। ये हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे ज्यादा लगती है। अच्छा, अब हम इसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, देखें। ए और बी के दरमियान एच, ए की ए से कोई एज नहीं है, क्या एक भी कोई ऐसी एज है जो वापस इसी पे आ रही हो, नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके दरमियान कोई एज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इसको क्या कहेंगे, जीरो। ए से बी के दरमियान एच एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करें, वन। ए से सी के दरमियान एग्जिस्ट करती है तो हमने क्या कर दिया, वन। अगर हम बी को देखें तो बी से ए के दरमियान है वन, बी से सी के दरमियान कोई एज नहीं है, और बी की इट्स सेल्फ भी कोई एज नहीं आ रही। इट्स सेल्फ एज अगर मैं आपको एग्जांपल से ड्रा करके बता दूं, इट्स सेल्फ ये होगी कि बी से ये एज होके यहाँ पे वापस आ जाए। तो ये बेसिकली क्या है, बी की बी से एज। लेकिन यहाँ पे हमारे ग्राफ में कोई ऐसी एज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सी का। तो सी का अगर हम कनेक्शन देखें, ए के साथ एच एग्जिस्ट करिए हमने वाली का, सी का बी के साथ कोई एज नहीं है, यहाँ पे देखें तो हम क्या लिखेंगे, जीरो। सी का सी के साथ भी कोई एज नहीं है तो जीरो। अब आप देखें कि हमने ए का बी के साथ भी बनाया, बी का ए के साथ भी, हालांकि सेम रिजल्ट है। और जिनके साथ एच एग्जिस्ट नहीं थी, ये क्या ले रही है, हमारे पास काफी मेमोरी चाहिए, हम दोनों वे में स्टोर करें हैं। हालांकि अगर हम ए और बी को डिनोट कर दें तो काफी, हमें पता है ए और बी के दरमियान एच है, हम बी से ए के दरमियान भी रखते हैं, तो आप देखिए हमारे पास कितनी मेमोरी लग रही है। तो इसी वजह से मैट्रिक्स का वे यूज करते हुए हमारे पास मेमोरी जो होती है वो काफी यूज हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट में हम देखते हैं जो कि लीड कोड की प्रॉब्लम्स के अंदर ज्यादा यूज होता है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मेमोरी जैसे हम लगा रहे थे ज्यादा पिछले में, इसमें हमें नहीं लगानी पड़ती। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक नोड को लेते हैं, उससे जितने भी कनेक्टेड होते हैं नोड्स, उसको हम नेबर्स कहते हैं। जैसे ए से नोड कौन सा कनेक्टेड है, बी और सी, तो ये इसके नेबर होंगे। हमने ए का नोड लिया और इससे जितने भी नोड कनेक्टेड है हमने उसको डाल दिया। इसका मतलब है ए से बी के दरमियान भी एच एग्जिस्ट करती है, ए से सी के दरमियान भी। हम बी का लेंगे, बी का सी के साथ कोई एच नहीं है, कोई नेबर नहीं है, जस्ट ए के साथ है तो हमने ए को डाल दिया। सी का भी नेबर क्या है, ए है, तो हमने ए डाल दिया। तो जो प्रॉब्लम थी मोर मेमोरी की, वो इसमें हम रिजोल्व कर सकते हैं। और आप देखेंगे लीड कोड की ग्राफ प्रॉब्लम्स के अंदर एडजस्टिंग लिस्ट का यूज काफी कॉमन है ग्राफ को स्टोर करने के लिए।
इसके तीन वे थे रिप्रेजेंटेशन के। हम इसकी कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। एज लिस्ट के अंदर आपने सारी एजेस स्टोर करनी है जितनी भी हैं, तो हमारी स्पेस जितनी ई के है, नंबर ऑफ एजेस, जितनी एजेस होंगी उतनी ही लगेंगी। एजेंसी लिस्ट के अंदर हम देखें तो आप वर्टिसेस भी स्टोर करें और साथ में उनकी जो कनेक्शन की एजेस भी हैं। तो वी से वर्टिसेस प्लस ई से एजेस, तो इन दोनों की कंबाइन हमारे पास क्या लग रही होती है, कॉम्प्लेक्सिटी। और ज्यादातर ग्राफ के अंदर आप देखेंगे वी प्लस ई आएगी, क्योंकि हम एजिस और नोड्स को दोनों को विजिट कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैट्रिक्स में देखा हमने 2D मैट्रिक्स बनाया और ये वी स्क्वायर में चला जाएगा, टू डायमेंशनल है, एन इंटू एन नोड्स आप बनाएंगे, तो इस वजह से इसकी जो स्पेस होगी वो V2 होगी। V2 अगर मैं आपको काउंट भी कराऊं, टोटल कितने थे, 3 नोड से, 3 इंटू 3 कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इंटू 3 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या ले रही है, वी स्क्वायर, जितने वर्टिसेस हैं उनका डबल स्पेस ले रही है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, वी स्क्वायर है। अच्छा, अगर आपने नोड्स नेबर्स फाइंड करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो किसी भी नोड के कनेक्टेड है, तो आपकी जितनी भी एजेस होंगी आपने एच लिस्ट के अंदर सबको विजिट करना है। तो हमारी जो नेबर्स की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ ई होगी। लेकिन एजेंसी लिस्ट के अंदर डिग्री ऑफ वी, वी क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टेक्स वी। अगर हम इसके अंदर जाएं, तो अगर आपने इसके नेबर्स फाइंड करना है तो आपने जस्ट इसी को ही विजिट करना है। अगर ए के फाइंड करने आपको सब एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इस वे में जाएं तो आपने ये सारे पेयर्स देखने पड़ेंगे। इसी वजह से एच लिस्ट के अंदर ये ओ ऑफ ई हो जाती है। ये सारी एजेस है ना, तो आपने सबको देखना है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो आपने ना तो ए को भी इग्नोर कर देना है, अगर बी के नेबर फाइंड करने हैं तो जस्ट बी को एक्सप्लोर करेंगे। तो डिग्री ऑफ बी का मतलब क्या है, जितने भी वर्टेक्स बी मींस बी से कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास कम है कंपेयर टू इसके। और एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर ओ ऑफ वी लगेगा जितने भी वर्टेक्स होंगे, क्योंकि अगर आपने नेबर फाइंड करने हैं ना, बी के नेबर फाइंड करने हैं, तो आपने ये पूरी रो को एक्सप्लोर करना है। क्या बी का ए से कनेक्शन है, यस। बी और सी से कोई नहीं है, तो हमने ये पूरी रो देखनी है। तो जितने भी वर्टिसेस होंगे मींस ए बी सी, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 3, तो हमने कितने टाइम्स चेक करना है, 3 टाइम्स। अगर एच एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो ओ ई में आपने सारी एजेस को देखना है, जहां पे आपको दो पार्टिकुलर नोड के बीच में एच मिलेगी आपने स्टॉप कर जाना है, और वर्स्ट केस में क्या होता है, लास्ट पे भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने देखना है बी की एज एग्जिस्ट करती है किसी भी नोड के साथ, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए की देख लूं सी के साथ, तो मैंने जस्ट ये वाला विजिट करना है। ए की एज अगर सी के साथ एग्जिस्ट करती है तो मैंने जस्ट ये वाला एजेंसी लिस्ट को क्या करना है, एक्सप्लोर, मैंने बाकियों को नहीं करना। तो मैं देखूंगी सी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ए और सी के दरमियान एच है। तो इस वजह से इसमें भी डिग्री ऑफ बी हो जाती है। और जैसे मैट्रिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में 1 हो जाती है। कोई मुझे बताएगा कैसे 1 होगी, बहुत ही सिंपल आंसर है। अच्छा, 1 कैसे होगी, देखें, अगर मैंने देखना है ना ए और बी के दरमियान एज एग्जिस्ट करती है, तो मैंने सिर्फ ए और बी के नोड को इस सेल को आके देखना है। तो जस्ट मेरा लुकअप क्या हो जाएगा, ओ ऑफ 1 हो जाएगा। ए और बी वर्टेक्स की इस पोजीशन को अगर मैं फाइंड आउट करूं, ए यहाँ पे पड़ा होगा बी यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लूंगी, तो ये ओ ऑफ 1 लुकअप हो जाता है। अगर आपने एच ऐड करनी है तो आपने लिस्ट के अंदर लास्ट पे जाके एच कर देंगे तो वो 1 होगा। जैसे मैट्रिक्स में भी आपने ए और बी के दरमियान 0 है तो आप उसको 1 कर देंगे। अच्छा, जैसे लिस्ट में ये लाजमी नहीं है कि ना इसमें क्या हो, वो 1 हो, ये मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ना आपने एच किस वर्टेक्स में ऐड करनी है, इसकी बेस पे। अच्छा, अगर आपने एच रिमूव करनी है तो इसमें भी आपने सारी एजेस देखनी है, कहाँ पे रिमूव करनी है आपको सारी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी 1 बाय 1। इसमें एजेंसी लिस्ट में क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ एच की सिर्फ उसी हम स्पेसिफिक वर्टेक्स की क्या देख रहे होंगे, लिस्ट देख रहे होंगे, सब वर्टेक्स को नहीं। तो इसमें डिग्री बी होगी, और इसमें हम डायरेक्टली उस वैल्यू को जाकर जैसे हम 1 कर सकते हैं, इसी तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ तक ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन थी। हम आगे ट्राइवर्सल देखेंगे। ट्राइवर्सल एक ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी हम प्रॉब्लम्स आगे अगर आप देखें, क्योंकि ग्राफ में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, हो सकता है हम सारे टॉपिक्स ना कवर करें, काफ़ी हैं। तो लेकिन ये ट्राइवर्सल ही हैं जो बीएफएस और डीएफएस यूज होंगे। कुछ एल्गोरिथम्स हैं, प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर ये ट्राइवर्सल भी यूज हो रहे होंगे, और स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स भी जो ग्राफ के हैं। अच्छा, चैट में क्वेश्चन है। नहीं मैम, आज हम थ्योरेटिकल टॉपिक करेंगे, और कल हम इनसे रिलेटेड लीड कोड की प्रॉब्लम करेंगे, पॉसिबली ट्यूसडे या वेंसडे को। अच्छा, जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के, ये तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम ट्राइवर्सल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा, हम ग्राफ ट्राइवर्सल को लेते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली आप ये यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा, ट्री के अंदर हमने भी दो चीजें डिस्कस की थी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने लेवल ऑर्डर देखा था, और डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने फर्दर तीन प्री पोस्ट और इन ऑर्डर देखा था। अच्छा, यहाँ भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा है, आपने लेवल बाय लेवल विजिट करना है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने डीप जाना है फर्दर, जब तक वो पार्ट फिनिश नहीं हो जाता। तो ये दो कॉन्सेप्ट है मेन। अच्छा, हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखें तो हमने देखा कि हमने लेवल बाय लेवल विजिट करना है। अच्छा, ट्री में तो बहुत इजी होता है लेवल। अगर आप ग्राफ में देखें तो ये तो ग्राफ डिफरेंट किस्म का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक एच यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। एक किस लेवल पे है, ये तो हमें पता है, स्टार्ट है तो जीरो पे होगा। अब आपने हमने ये देखना है कि हम बी सी डी किस नोट्स को लेवल वन पे कंसीडर करेंगे। तो अगर हम एजिस को देखें तो हमें इजीली पता लग जाएगा। जितने भी नेक्स्ट नोड्स है, एक एक एजिस को हम कंसीडर करें तो बी डी किस लेवल पे आ जाएंगे, वन पे। आपको तो विजुअली लग रहा है, अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये लेवल जीरो पे है, ये लेवल वन पे है, ये लेवल टू पे है। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ ही आ जाता है, उसमें आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होगा एकदम से देख के। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एजिस को देख लेंगे। जैसे बी डी के दरमियान एक एज आती है, तो इसके लेवल क्या हो गया, वन। नेक्स्ट जितनी भी एजिस हैं, एक और दो दो जिनकी आती हैं, वो लेवल टू पे चले जाएंगे। तो हम इसके लिए क्यों यूज करते हैं। अच्छा, ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, ये कहाँ अनवेटेड ग्राफ्स के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर ना हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें काफी मेमोरी चाहिए होती है। अच्छा, अगर हम ये ट्राइवर्सल रन करें, तो आपने कैसे रन करने होंगे, हमने जीरो से स्टार्ट करना है। लेवल जीरो से, तो लेवल जीरो पे हमारे कौन से, हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। अगर लेट्स सी देखिए, तो ए क्या है, लेवल जीरो पे है। बी डी क्या है, लेवल वन पे है। और लेवल टू पे क्या है, सी है। तो अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो हम लेवल बाय लेवल देखेंगे। और मैंने डी को देखना है, तो आप देखिए डी से मैं मुख्तलिफ रास्तों से आ सकती हूँ। ए से मैं डी तक भी जा सकती हूँ, ए से बी, बी से सी, सी से डी। लेकिन ये जो पाथ है ना, ये क्या है, शॉर्टेस्ट नहीं है। तो अगर हम लेवल बाय लेवल देखें, जो बात पहले आएगा ए से डी तक, अगर ये पाथ पहले आ गया वन एच पे, तो ये बेसिकली मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो बीएफएस जो होती है ना, ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। तो ट्रेवल से सिंपल ही है, आपने लेवल बाय लेवल करनी है। पहले लेवल पे ए था, हमने ले लिया। फिर हमने देखना है बी डी क्या है, लेवल वन पे एक एक एच आ रही है। एक एक एच के बाद कौन आता है, बी डी, ये लेवल वन है। और दो दो एच के बाद कौन सा आता है, सी, ये लेवल टू हम कंसीडर करेंगे। तो हमारा ट्रेवर्सल क्या बनेगा, ए बी डी सी। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्यू। अगर हम नेक्स्ट देखें डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो इसमें क्या होता है, हम डीप जाते हैं, जैसे हमने ट्री के टॉपिक के अंदर देखा था। और फिर वहां से हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। हम इसके लिए स्टैक यूज करेंगे, या फिर हम रिकर्जन कर सकते हैं। ये पाथ फाइंडिंग कुछ क्लास के अंदर, जैसे मैंने डिस्कस किया, अ, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, जैसे पाथ फाइंडिंग की है, साइकिल डायरेक्शन करना, ये भी ग्राफ के अंदर एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपने कंपोनेंट्स देखते हैं कनेक्टेड हैं या नहीं, आज हमने एग्जांपल इसकी भी देखी थी। उसमें हमारे पास कौन सी सर्च यूज होगी, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये पैटर्न्स भी होते हैं, आप एक किस्म का
कह सकते हैं अगर आपके पास साइकिल डिडक्शन की प्रॉब्लम आई है तो आप डेफ फर्स्ट सर्च यूज कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट वैलिड ऑर्डर हो सकते हैं विच नेबर हमने चूज किया, और इसमें हमें कम मेमोरी चाहिए होती है। अगर मेरे पास ये दो नेबर हैं, पहले मैंने ए बी सी को अगर विजिट किया तो मेरा ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी सी वाला भी बन सकता है। अगर मैंने नेबर डी वाला चूज किया और मैं इसी के अंदर डीप चाह रही हूँ तो इस केस में मेरा ऑर्डर डिफरेंट बनेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो वैलिड ऑर्डर्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाले चाइल्ड को डीप में फर्स्ट विजिट कर रहे हैं। हम देख लेते हैं कि हम कैसे विजिट करेंगे अपनी डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हमारे पास ये एक ग्राफ है। अब ए बी सी और डी फोर नोड्स हैं। तो हमने सबसे पहले ए से स्टार्ट करना है, और कब तक विजिट करना है, जब तक हम हमारे पास सब नोड्स अनविजिटेड है। अच्छा, अनविजिटेड मीन्स हम उस नोड पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अगर वो नोड्स पहले से विजिटेड है तो वहां से हम बैक ट्रैक करेंगे। अच्छा, पहले से विजिटेड है कैसे है, ये हम मेंटेन रखते हैं। जैसे अब हम स्टार्ट करूँ मैं यहाँ से ए, अब हम इस नोड पे हैं। अब मैं इसको मैंने विजिट कर लिया, अब मैं बी पे जा रही हूँ तो ये मेरा नोड क्या होगा, मैं इसको विजिटेड के अंदर डाल दूंगी। मैं बी पे आई, मैंने बी नोड को विजिट किया। अब मैं फर्दर डीप जाऊंगी, मैं इसकी ब्रेथ पर सर्च नहीं देगी, डी पे नहीं जाऊंगी, लेवल हम नहीं देख रहे। अब मैंने इसको विजिट कर दिया। अब मैं कहाँ पे जाऊंगी, इससे नेक्स्ट पाथ क्या है, सी का है, मैंने सी पे आ गई। अब हमने सी को भी विजिट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पाथ क्या है, डी पे जा रहा है, तो हमने इसको भी विजिट कर दिया। अब इससे डी से नेक्स्ट पाथ हम कहाँ जा रहे हैं, ए से। अब जब मैं ए में आए तो वो तो चेक करेगा कि ए जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ से हम बैक ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं, मीन्स हम रिवर्स में बैक आएंगे। अब डी से मैं पीछे कहाँ जाऊंगी, सी पे, सी से मैं वापस बी पे जाऊंगी, और बी से वापस हम कहाँ पे आ जाएंगे, ए जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। तो हमारी ये डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ना, एक साइड की बी वाले नेबर्स की खत्म हो गई। हमारा ऑर्डर क्या बन गया, ए बी सी डी। अब देखिए, अब मैं ए से दोबारा स्टार्ट करती हूँ डी की। अब आप देखें, मैं डी पे आई लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड था, तो क्या हुआ, मेरी डेप्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पे खत्म होगी, डी ऑलरेडी विजिटेड था, मुझे ये ट्रैवर्सल दोबारा से नहीं करना पड़ा। अब आप देखिए, हमने कहा था मल्टीपल वैलिड ऑर्डर हो सकते हैं, मैंने इस केस में बी को पहले लिया, बी और डी दोनों इसके एजेस आ रही थी। अगर मैं डी को पहले ले लूं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ए से मैं डी पे जाऊंगी, डी से सी, सी से बी। तो मेरा दूसरा वैलिड ऑर्डर क्या हो सकता है, ए डी सी बी। तो इससे हम कहते हैं कि जो हमारे वैलिड ऑर्डर्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस नेबर को फर्स्ट विजिट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हम विजिट का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, तो ये आप हम देख लेते हैं हम कैसे रखते हैं। मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगी, उसमें सारे नोट्स को डालूंगी और उसमें क्या कर दूंगी, उनके साथ क्या वैल्यू स्टोर करूंगी, फॉल्स। अब जैसे मैंने देखा ए पहले से विजिट नहीं है तो मैं इसको विजिट करूंगी और इसके अंदर क्या डाल दूंगी, इस वैल्यू के अंदर ट्रू। तो आफ्टर विजिटिंग हमारे पास फॉल्स की बजाय ए के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो जैसे सी दोबारा ए पे रीच आएगा तो ये देखेगा क्या ये वेस्टेड के अंदर है। अगर सी के अंदर ट्रू स्टोर हुआ हुआ तो इसका मतलब है ये वेस्टेड है, तो हम इसको दोबारा नहीं वेस्टेड करेंगे। तो ये बेसिकली हम वेस्टेड का ग्राफ्स के अंदर बहुत यूज होगा, इसको भी हम ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देखें आप, ये एक डिक्शनरी का वे है, मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं स्टोर करने के। अच्छा, अभी हमें विजिट की क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको दिखाया डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर अगर आप डायरेक्ट ए बी सी डी तक जाएं, अगर मैंने दोबारा ऑर्डर फाइंड करना है, मैं ए से डी सी बी, आप देखिए मुझे वो सारे नोट्स दोबारा से विजिट करने पड़ते हैं अगर वो विजिट ना होता। तो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, हमें विजिट नोट्स को दोबारा विजिट नहीं करना पड़ता। तो ये कब होता है, जब हमारे पास ग्राफ के अंदर साइकिल्स हैं। अगर साइकिल्स में आप चलेंगे तो आप क्या होगा, आप ए से जाएंगे बी से सी। अगर ए विजिटेड नहीं है तो आप दोबारा ए को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने विजिटेड वाला काम नहीं किया ना तो आप क्या करेंगे, ए से जाएंगे बी पे, बी से सी, सी से वापस ए में जाएंगे, ए से फिर बी सी। ये एक आप ऐसे लूप के अंदर दाखिल हो जाएंगे जो आपके, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन भी करें करके भी देखिएगा तो वो अनफिनाइट लूप आपके कोड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम विजिट के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। जैसे सी से ही देखेगा दोबारा से विजिट है तो हम दोबारा जाएंगे नहीं। तो क्या होता है, हम वर्टिसेस को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं अगर हम विजिट को करें, तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है।
तो आप देख सकते हैं अगर हमारे ग्राफ के अंदर साइकिल है तो हम विजिट को यूज करके मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो दोनों में आप वर्टिसेस प्लस एजेस को विजिट कर रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ वी प्लस ई। और स्पेस क्या है, जितने वर्टिसेस हैं आप उतने स्टोर करेंगे तो ओ ऑफ वी होंगे। अच्छा, एक चीज ये आती है, ये भी तो हो सकता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपने किसी एज को 2 दफा विजिट किया हो। ओ ऑफ ई प्लस ओ ई क्या हो जाएगा, ओ ऑफ 2 ई। तो 2 एक कांस्टेंट है, तो हमारी जो एजिस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ओ ऑफ ई ही रहेगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा मेन टॉपिक कवर हो गए हैं। प्रॉब्लम्स की बहुत सारी आती हैं ग्राफ के अंदर, फिर डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। हमारे पास कुछ टाइम है तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हमें पता चलेगा कि हम किस प्रॉब्लम, अच्छा ग्राफ के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। और बहुत सारों में डीएफएस और डीएफएस मोस्ट कॉमनली यूज होगी, लेकिन स्पेसिफिकली एल्गोरिथम भी डिजाइन किए हुए हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इन प्रॉब्लम्स के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि हम विजिटेड को यूज करते हैं, मतलब मतलब दोबारा हम इसलिए जाते हैं कि हमें जो चीज हम ढूंढ रहे थे हमें वो नहीं मिली। जब दोबारा जाते हैं तो जो जिन एडिट्स को हमने जिन नोट्स को ऑलरेडी विजिट किया होता है फिर उनको विजिट नहीं करते। मैम हम विजिटेड इसलिए यूज करे होते हैं ताकि ना हमें उसे दोबारा उस नोट को विजिट ना करना पड़े। आपको मैंने, हम डीएफएस पे जाए नहीं ना, तो हम जी जैसे हम देखते हैं, मैंने एक डीएफएस का ना ऑर्डर बनाना है। आप देखिए, यहाँ ए के 2 चाइल्ड नोड है बी और डी, तो हम डाइव डीप जाते हैं, किसी भी एक पाथ को ले लेते हैं और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके दूसरे पाथ को लेते हैं। तो ए से आगे 2 पाथ जा रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन है मैं बी भी लूँ डी भी लूँ। अब आप देखिए इसके 4 नोड्स हैं, इसके ट्राइवर्सल सिर्फ 4 नोड्स पे कॉन्सिस्ट होगा। अब मैं ए से बी पे गई, बी से सी, सी से डी। अगर मैंने विजिट का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया ना, ये मैंने विजिट कर लिया, इसको विजिट के अंदर डाल दिया, इसको भी बी को, अगर मैंने ए को विजिट के अंदर नहीं रखा तो मैं दोबारा से इस नोट पे आ जाऊंगी, फिर मैं बी पे आ जाऊंगी, फिर मैं सी, हम इस ऐसे लूप में दाखिल होंगे जहां से हम निकल ही नहीं सकेंगे। तो इस वजह से हम विजिट का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। तो अगर ये ए विजिट में रखा हुआ डी के बाद मैं वापस ए पे नहीं जाऊंगी, हमारा ये डेफ खत्म हो जाएगी, मैं वापस आना शुरू कर दूंगी। मतलब हम एक ट्रेवर्सल कर रहे हैं उसका। जी मैम। मतलब ये है कि हम मतलब एक दफा सबको ट्रेवर्स करना है, तो अगर साइकिल हो तो पॉसिबिलिटी है कि हम दोबारा से घूम के दोबारा शुरू हो जाए, तो इस वजह से हम विजिट को करते हैं इसमें। एग्जैक्टली मैम, हम साइकिल के अलावा भी हम बहुत सारे नोट्स होते हैं, अब इसमें भी मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। अब डी के बाद में ए पे, इस डी से नेक्स्ट नोट कौन सा जा रहा है, ए का, तो मैं क्या करूंगी, फिर इसको विजिट करूंगी बी सी डी। आप देखिए मैं बार बार क्यों विजिट कर रही हूँ, हमारे पास तो 4 नोट्स थे, हमें तो सिर्फ 4 दफा विजिट करना चाहिए ना। जी जी ठीक है मैम। तो इसीलिए हम विजिट का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, ताकि अभी आपने खुद ही बताया कि हम दोबारा से उस नोट को विजिट ना करें जो विजिट हो चुका है। वरना तो आप इस, अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ भी है ना, ये देखें, ये ऐसे है, इसका एरो इधर जा रहा है और इसका एरो इधर जा रहा है, ये डायरेक्टेड भी है। तो आप फिर भी क्या करेंगे, अगर आपने विजिट मेंटेन नहीं किया तो आप बार बार इसी साइकिल में रहेंगे। अगर आप इसका कोड लिखें और रन करें, ये 4 क्लास आप चैट जीपीटी को दें और इससे कहें, आप अगर आपको खुद नहीं लिख, अभी तक हमने नहीं किया, आप जस्ट चैट जीपीटी को दें और कहें मुझे का कोड करके दो इस किस्म के ग्राफ का। आप देखना, अगर आपने विजिट मेंटेन नहीं किया ना तो वो आपका कोड अन इनफिनाइट लूप में चला जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अगर आप उस पर ट्राइवर्सल लगा दो तो वो ऐसे ही चलता जाएगा। तो जैसे फिर लीड कोड के पे वो दे देते हैं एरर, मतलब टाइम ओवर हो गया आप लोगों का इसका। टाइम लिमिट एक्सीड का इसमें भी एरर आ जाएगा। वो मुख्तलिफ केसेस में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें करेंगे ना, ये भी इनफाइनाइट लूप में जाएगा, सोल्यूशन आएगा नहीं और ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है ग्राफ के अंदर, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, आपने ना एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। जैसे आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो उसके मुख्तलिफ पाथ होंगे, आपने ये देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ आपने
फाइंड आउट करना है। अब वो डिपेंड करता है अपने डिस्टेंस आपके लिए प्रॉब्लम है या कोस्ट आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हमने ना अनवेटेड में आपको पता है वैल्यू नहीं होती, तो हम डिस्टेंस किसको कहेंगे, नंबर ऑफ एजेस को कहेंगे। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ एक प्रॉब्लम है ग्राफ के अंदर। अब आपने ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का हमेशा सोल्यूशन होता है, तो अब हमने क्वेश्चन ये आता है कि हमने कौन सी टेक्निक, कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसके पास ना चार एल्गोरिथम्स हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, जो अभी हमने पीछे देखी, ये अनवेटेड ग्राफ्स है, ग्राफ्स जिनमें कोई वैल्यू नहीं होती, उसके लिए यूज हो सकता है। अगर आपके पास वेटेड ग्राफ्स है ना और वेट भी नेगेटिव नहीं है, जो आपकी वैल्यू है, डिस्टेंस या कुछ भी है वो ना नेगेटिव है, तो आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, जिजेक्स्ट्रा। फिर ये भी है, अगर आपका नेगेटिव वेट है तो हम उसके लिए बेलमन यूज करेंगे। अगर आपने सिर्फ एक दो सीरीज के दरमियान नहीं शॉर्टेस्ट फाइंड करना, आपके पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीज है ना, आपने सब के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। लाहौर से इस्लामाबाद का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, लाहौर से कराची का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो ये फ्लोइड वाला ना उसके लिए यूज होता है। अगर हम फैंग के इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वाले ज्यादा हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, मस्ट हमें करने चाहिए। बेलमन और फ्लोइड इतने कॉमन नहीं है। आज जो हम देखेंगे वो आज हम बीएफएस देखेंगे और जिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम देखेंगे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि अनवेटेड ग्राफ होगा। अच्छा, हम बीएफएस यूज करेंगे। बीएफएस क्या कहता है? अच्छा, इसका आइडिया मैंने आपको दे भी दिया जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपको याद हो, जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहे थे मैंने आपको बताया भी था कि शॉर्टेस्ट पाथ ए और डी के दरमियान कैसे आएगा, वो बिल्कुल यही है। लेकिन उसमें तो हमने डायवर्सिटी भी फाइंड करना था, तो इसमें हम सारे लेवल विजिट ही नहीं करेंगे। जैसे हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। आप देखिए ए से अब लेवल कौन सा है, हमने नेक्स्ट दो एजेस देखनी है। ए की एजेस कहाँ जा रही है, बी और डी में। तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमने ए और डी के दरमियान फाइंड आउट करना है। तो दोनों में एजेस क्या आई, एक एक आई। हम लेवल वन पे हैं और इनका डिस्टेंस क्या हो गया, वन वन हो गया। एक ही क्या चाहिए, हम डी पे पहुंच जाए। हम सबसे कम एज क्या हो सकती है, एक ही तो हो सकती है ग्राफ के अंदर, तो हम हमें जैसे डी मिल गया, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अच्छा, अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर ना हम लेवल बाय लेवल जा रहे हैं, तो जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे हमारी एजेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमें फर्स्ट टाइम ही जैसे वो मिलेगा हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो हम लेवल वन पे आगे हमें डी मिल गया, हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो इसका मतलब है हमारी एजेस इंक्रीज होती जाएंगी, हमारे पाथ जो है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो हम इधर ही स्टॉप कर देंगे। तो ये बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक वे है अगर आपके पास ग्राफ अनवेटेड है। लेकिन अ, हम शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से, जो कि क्या है, वेटेड है। जैसे आपने गूगल मैप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली बैक एंड पे हो सकता है डिजिक्स्ट्रा ही एल्गोरिथम लगा हो गूगल मैप्स पे, ग्राफ के अंदर, जो हमें डिस्टेंस, टाइम और कोर्स की बेस पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा है। जैसे आपको अक्सर देखें आपको डिस्टेंस बता रहा होता है यहाँ से इतना है। तो अच्छा, ये नॉन नेगेटिव एच के बेस के साथ वर्क करता है। एक हमने और एल्गोरिथम देखा है पीछे, वो स्पेसिफिकली नेगेटिव के लिए। इसीलिए हम डीएस के अंदर पैटर्न्स पढ़ते हैं ताकि हमें पता लग जाए। अगर आपको पता लग गया एक ग्राफ है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है एजिस की, तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर आपके पास ये आ गया कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है और आपके पास क्या आ गए हैं, वैल्यूज भी आ गई और वो पॉजिटिव है, तो आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, जिजेक्स्ट्रा। अगर नॉन नेगेटिव आ गए हैं तो हमने वो डिफरेंट देखे हैं, तो बेलमन वाला आप वो यूज करेंगे। अगर आपने हर नोट्स के अंदर फाइंड आउट करना है तो फिर हमने एक और एल्गोरिथम का नाम लिया है। अच्छा, अब आपने ए से डी के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, ए से बी और ए से सी के दरमियान अगर आप देखें डिस्टेंस कितना है, ए से बी के दरमियान 2 है, ए से सी के दरमियान 5 है, तो हम कौन सा पाथ लेंगे, कोई बताना चाहेगा? हम बी वाला लेंगे। एग्जैक्टली तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है, तो हम डेफिनेटली उसी पे जाएंगे। अब हम इस पाथ को छोड़ देंगे, हम फर्दर बी के अंदर जाएंगे। अब बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, हमारा टारगेट डी है तो वन है, तो 2 + 1 करूँ तो क्या बन गया, डी।
हम स्टॉप कर देंगे। अगर बी से आगे दो रास्ते आ रहे होते, एक और वेट होता जिसका 10 होता और दूसरे का 1 होता, तो तब हम कौन सा लेते? 1 वाला ही लेते। अगर दो यहाँ से एजिस होती जैसे यहाँ पे, तो हम डी पे पहुंच आए। तो जैसे ये चीजें मैंने बताई, अगर आप इसी तरह इनको कोड में भी करें ना तो बहुत इजी हो जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ग्राफ से रेलेवेंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली आपका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडर हो गया। जो जिसका वैल्यू ज्यादा होगी हम उस दूसरे पाथ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ए से बी, डी भी आ रहा है, ए से सी और डी तक का आ रहा है। अगर आप हम इस 5 को ले भी लेते, उसको इग्नोर करते, तो 5 + 2 यहाँ से क्या हो जाता, हमारा डिस्टेंस 7 हो जाता। तो इस वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया। लेट्स से ए से बी के दरमियान हमारा डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, और बी से डी क्या है, 1 किलोमीटर। तो हमें टोटल कितना डिस्टेंस लगेगा, 3 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे देखें 5 + 2, तो ये कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, ए से डी तक। तो ये हमेशा कौन सा वर्टेक्स चूज करेगा, जिसमें हमेशा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी देखें आप, बीएफएस में हमने आगे भी देख चुके हैं। अगर आप बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी इटसेल्फ क्या है, बी प्लस, ये आपने सारे नोड और एजेस विजिट करने हैं, और स्पेस दोनों में जितने वर्टिसेस होंगे आप उतने नोड स्टोर करे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, हम वी प्लस सी और लोग और वी क्यों ले रहे हैं। वी प्लस सी तो आपको पता है हम सारे नोड्स और एजेस जो भी विजिट करें। लोग ऑफ वी इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ना डिजिक्स्ट्रा जो एल्गोरिथम है ना, इसने हीप यूज करनी है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ना हर ऑपरेशन जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, वो हमेशा टॉप में हो। तो इसने हीप मेंटेन करनी है। हमने हीप का टॉपिक भी देखा है वीक में, तो उसकी हमने देखा था जो टाइम लगता है वो log ऑफ वी लगेगा, जितने भी वर्टिसेस होंगे। तो इस वजह से हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस ई इंटू log वी हो जाती है। ये हीप अलग से मेंटेन करेगी ये सिलेक्ट करने के लिए कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा। तो हीप जब आप मेंटेन करेंगे ना एजिस की वैल्यू उसमें, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू टॉप पे आएगी। अच्छा, और भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है यहाँ तक हमने देख लिया। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, आई थिंक टाइम नहीं है। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं है, 2 बजे कोई क्लास है मैम? अच्छा, हम इसको थोड़ा सा फास्टली देख लेते हैं, फिर हम कोडिंग के एस्पेक्ट से चले जाएंगे। प्रॉब्लम्स और भी हैं, ये साइकिल डिटेक्शन वाली मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आपको पता है साइकिल डिटेक्शन क्या होता है, कि साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मीन्स आप किसी नोड से स्टार्ट हुए और वापस उसी पे आ जाएं, ये बेसिकली क्या होता है, साइकिल होता है। जैसे मैं ए से बी पे गई, बी से सी, सी से डी और वापस ए पे आ गई, तो ये बेसिकली क्या है, साइकिल डिटेक्शन प्रॉब्लम है। हम इसको देख लेते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमने आपने देखा साइकिल है, और साइकिल में हमने विस्टेज को मेंटेन रखना है, और हम डीएफएस को यूज करेंगे, और हमने ये भी रिकॉर्ड रखना है पेरेंट कहाँ से आया, तभी हम बैक ट्रैक कर लेंगे। अ, अच्छा, हमने ए से स्टार्ट करना है। अगर हम इसका नेबर विजिट नहीं है तो हमने फर्दर जाना है। बी पे गई, बी से सी पे गए, सी से डी, डी से वापस हम ए पे आए, तो ये ऑलरेडी विजिट था। और ये जो ए है ना, ये डी का पेरेंट नहीं है। क्यों? आपको तो ग्राफ में लगा है, क्योंकि पेरेंट हम उसको देखते हैं जहां से हम आए थे। ए से मैं बी पे आई, बी से सी, सी से डी, तो डी का पेरेंट क्या हुआ, सी। तो अब ये इसका पेरेंट नहीं है, मैंने ए को विजिट नहीं करना, तो अब मैं वापस आ जाऊंगी डी सी बी ए। तो ये हमारी क्या हो गया, कैसे साइकिल डिटेक्ट होगा, ये इसका पेरेंट भी नहीं है, और ऐसे नोड पे आप आ रहे हैं जो ऑलरेडी विजिटेड है। तो क्या होगा, अगर वो विजिटेड है पहले से और पेरेंट भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, साइकिल एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है लीड कोड के अंदर, तो आपने याद रखना आपने क्या यूज करना है, डीएफएस यूज करना है, विजिट वाला मेंटेन रखना है, और पेरेंट को, तो आपका ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम इन 3 चीजों के थ्रू सोल्व हो जाएगी। ये बेसिकली पैटर्न होता है। अगर आपकी साइकिल डिटेक्शन की प्रॉब्लम है और अनडायरेक्टेड ग्राफ में है, तो आपने इन 3 पैटर्न्स के थ्रू आपने इनको सोल्व करना है। तो एक डायरेक्टली ग्राफ में हम देख लें, इसमें हम भी डीएफएस यूज करेंगे विजिट को, और हम रिकर्जन का पाथ मेंटेन करेंगे। विजिट बताएगा कि आपका नोड विजिट है कि नहीं। यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये डायरेक्टेड है, हमने डायरेक्शन बनाई है। तो अगर करंट पाथ क्या बताएगा, आपका वर्टेक्स ऑलरेडी विजिट है कि नहीं। अच्छा, अगर हम ऐसे करंट पाथ के अंदर ऐसे वर्टेक्स के अंदर आगे
जो हमने फिनिश भी नहीं किया है, जो पहले से रिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट करेगा। हमने ए से स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट नोड किस पे जाएंगे, बी पे। ए और बी हमने रिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं वापस सी पे गई, सी से वापस हम कहाँ पे, नेक्स्ट नोड कौन सा है, बी। बी ऑलरेडी क्या हो गया, ऐसे नोड पे ले आया जो ऑलरेडी क्या था, बेसिक था। और हमने ये करंट पाथ है हमारा, ये पाथ फिनिश नहीं हुआ, हमने ए से स्टार्ट किया था, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई नोट नहीं मिला जिससे आगे कोई पाथ ना हो। तो ये हम करंट रिकर्जन के पाथ में, तो ये हमारा साइकिल क्या हो जाएगा, साइकिल डिटेक्टेड। हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर हमने लीड कोड के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, हमने ये बताना है कि साइकिल है कि नहीं, तो इस तरह हम कोड चूज करेंगे। और जैसे हमें पता लगी हम ऐसे नोड के अंदर आ गए जो पहले से विजिटेड है और करंट पाथ चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ए से नोट्स ई आर और ई एफ, और फिर मैं इस बात के थ्रू बी पे आई हूँ, तो उस केस में ये डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन ये करंट पाथ में अगर ये आ जाता है विजिटेड नोड पे दोबारा से, तो हम क्या कहेंगे, ये साइकिल है। तो ये बेसिकली साइकिल डिटेक्शन की प्रॉब्लम थी। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसमें भी आप ब्रेथ मनीषा, फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने नोड्स और वर्टिसेस यूज कर रहे हैं। विजिट करेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वी और प्लस ई, और स्पेस हम जितने वर्टिसेस हैं उतने ही बनाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही था, हम फर्दर कोशिश करेंगे लीड कोड के क्वेश्चन इन टॉपिक के रेलेवेंट करें। क्या किसी का कोई क्वेश्चन था? ma'am, everything is clear. Thank you so मैम much. It यहाँ was पे, really amazing session. Yeah, go ahead, थैंक यू please. सो मच। अच्छा, मैम मैं किसी यहाँ का कोई बताना चाहूंगी कि क्या या इसके स्लाइड्स अगर आप चैनल में सेंड कर दें तो। ठीक है मैम, मैं कर दूंगी। अच्छा, इसमें तो हमने मेन यहाँ ही करना है। प्रॉब्लम है, हमारे सेशन का भी टाइम ऊपर हो गया। आई थिंक 2 PM पे शायद नेक्स्ट कोई क्लास नहीं है। इसमें और भी आ जाती हैं, अगर कोई न्यू सेशन शुरू तो नहीं हुआ आज, क्योंकि उसका टाइम होगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी आ जाती हैं, ग्राफ के टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक प्रॉब्लम होती है। आगे वो भी फर्दर स्लाइड्स है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ऑर्डर रखना है। जैसे आपने प्री रेक्विजिट, जब तक स्टूडेंट ने प्री रेक्विजिट नहीं पढ़ा, आप इसे फोर्थ सेमेस्टर का क्या कोर्स नहीं दे सकते। तो ये ऑर्डरिंग प्रॉबिलिटी के लिए होता है। तो इसमें काफी आगे एडवांस टॉपिक्स भी मैंने डाले हैं। तो मेंस चाहे तो एक था, और मेरे ख्याल से ये इनफ है। सब आपकी ये हो जाए तो आप इन्हीं को फोकस करें, हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो फिर फर्दर एडवांस टॉपिक हम बाद में भी देख लेंगे। मैं स्लाइड्स तो शेयर कर दूंगी, लेकिन आप फर्दर टॉपिक बेशक मत देखिएगा। ठीक है मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम ये सेशन एंड कर देंगे। अच्छा, हमने काफी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। आप अगर आप लीड कोड के क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं, आप इजीली सोल्व कर सकेंगे, आपको इजीली समझ आएंगे। और क्वेश्चन भी नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।